हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके समक्ष भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। यह प्रैक्टिस सेट पीजीटी, टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लाभदायक होगा। अच्छे प्रश्न हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है। अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से देखते हैं। कुछ प्रश्न इसमें महाद्वीप और महासागरों के बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित भी हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सिद्धांत हैं जो महाद्वीप और महासागरों के जो बेसिन है उसकी उत्पत्ति से संबंधित हैं, दूसरी तरफ उनके विद्वान हैं। किसने ये सिद्धांत दिया? अच्छा प्रश्न है। पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन परिकल्पना, इली डी ब्यूमांट, ये सामने लिखा हुआ है। चतुष्फलकीय परिकल्पना, लोथेन ग्रीन। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, डेविस। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, वेगनर। इनमें से कौन सा गलत है, सही मिला नहीं है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत मिला हुआ, यही हमारा आंसर है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत डेविस का नहीं, टेलर का है। किसका है? टेलर का है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत टेलर का है। बाकी सभी सही मैच हैं। चतुष्फलकीय परिकल्पना लोथियन ग्रीन की है। पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन परिकल्पना इली डी ब्यूमार्ट की है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर का है, आप अच्छे से जानते हैं। सी हमारा सही है। दूसरा प्रश्न, टेलर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में स्थल प्रवाह का मुख्य कारण किसे माना है? टेलर ने अपना महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो दिया था, इस सिद्धांत में टेलर ने प्रवाह का स्थल प्रवाह का मुख्य कारण किसे माना है? तो ऑप्शन आपके समक्ष हैं, गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल, कोरियालिस बल, चुंबकीय बल। आंसर है बी, ज्वारीय बल। टेलर ने जो स्थल था इसके प्रवाह का जो प्रमुख कारण माना है वो ज्वारीय बल को माना है। बी हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है, वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार सभी स्थल भाग एक भाग के रूप में किस युग में संलग्न थे? वेगनर ने बताया है कि जो पूरी पृथ्वी थी, होल लैंड, सब एक स्थल में एक भाग में थे। उसको उन्होंने पैंजिया कहा। क्या कहा? पैंजिया। अब ये किस युग में, प्रश्न है कि किस युग में ये एक में सब सम्मिलित थे, संलग्न थे? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? कार्बोनिफरस युग, ये हमारा आंसर है। कार्बोनिफरस युग में पूरा लैंड, पृथ्वी के जो भी महाद्वीपीय टुकड़े हैं सभी एक में थे, कार्बोनिफरस युग में, ये आंसर है। चौथा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? दो कथन है, इनमें से कौन सत्य हैं? थोड़ा सा सिंपल प्रश्न है, लेकिन जिनको नहीं पता वो अच्छे समझ लें। वेगनर ने समस्त स्थल को पैंजिया कहा, सही है, जबकि समस्त सागर को पैंथालासा कहा, सही है। एक दो दोनों सही, ठीक है, बिल्कुल सही। वेगनर ने 1912 में अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। उसमें उन्होंने जो पूरी पृथ्वी पर जो स्थल था उसको उन्होंने पैंजिया कहा और जो सागर था उसको उन्होंने पैंथालासा कहा। ओके, सी हमारा आंसर सही है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी पैंजिया का भाग नहीं था? अच्छा प्रश्न है, समझना है आपको, इसको गलती मत करिएगा। उत्तरी पैंजिया का भाग नहीं था। अब ये देख लीजिएगा, ये आपका पैंजिया था, इसमें जो उत्तरी पैंजिया था उसको लारेसिया कहा गया। थोड़ा इसको मैं आसान कर देता हूँ, लारेसिया, और नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो सिंपल भाषा में उन्होंने कहा कि उत्तरी पैंजिया का भाग नहीं था, यूरोप उत्तरी पैंजिया का भाग था, और एशिया उत्तरी पैंजिया का भाग था, उत्तरी अमेरिका एशिया का पैंजिया का भाग था, मेडागास्कर पैंजिया का भाग नहीं था। मतलब पैंजिया का भाग था लेकिन उत्तरी पैंजिया का भाग नहीं था। मेडागास्कर उत्तरी पैंजिया का भाग नहीं था, मेडागास्कर दक्षिणी पैंजिया का भाग था, यानी गोंडवाना लैंड का भाग था। तो डी हमारा आंसर है। ओके, फिर देखते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाग गोंडवाना लैंड में सम्मिलित नहीं था? फिर उसी तरीके का एक अच्छा प्रश्न है। आप जान रहे हो कि पैंजिया टूटकर दो भागों में बट गया था। ऊपर वाला उत्तर वाला था लारेसिया, एल लिख सकते हैं, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, जी लिख सकते हैं, दो भागों में बट गया था। अब उन्होंने कहा गोंडवाना लैंड में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन के अनुसार गोंडवाना लैंड में क्या नहीं था? अंटार्कटिका तो था गोंडवाना लैंड में, ऑस्ट्रेलिया था, प्रायद्वीपीय भारत भी था, साइबेरिया नहीं था। आंसर डी है, ठीक है, गोंडवाना लैंड में साइबेरिया नहीं था। सातवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण हैं? तो बहुत सारे पक्ष में इनके प्रमाण हैं, देखते हैं, इनको हमें चेक करना है कौन सा प्रमाण है कौन सा नहीं है। देखते हैं, जिगसा फिट, ये भी था। जिगसा फिट आप देख रहे हैं मिड अटलांटिक रिज में जो फिट बैठता है
टुकड़े जो एक तरीके से मान सकते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आपस में जुड़ जाते हैं, इसको जिग्सा फिट कहते हैं, एकदम फिट बैठता है। तो ये तो था ही। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर पर्वतों के क्रमों में समानता, अफ्रीका साइड में जो पर्वत हैं और अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो पर्वत हैं उनके क्रमों में समानता है, उत्तरी अमेरिका तक में जो है उनमें समानता है, भी सही है। महाद्वीपों में जीवाश्मों में समानता, महाद्वीपों में जो जीवाश्म मिले हैं वो सेम हैं, तो ये भी समानता है। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का दक्षिण भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में पाया जाना, ये भी बिल्कुल सही है। एक वनस्पति जो इन सभी जगहों में मिल रही है और इनके बीच में आज समुद्र है, तो कैसे एक जगह मिल रही है, तो कभी एक साथ जुड़े हुए होंगे, इसलिए ये वनस्पति हर जगह मिल रही है। तो यहाँ पर सभी डी आंसर हमारा है, सभी जो हैं कथन सही हैं, सभी साक्ष्य सही हैं। इन सभी साक्ष्यों को याद कर लीजिए, प्रश्न आया है ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 ओके। 8वां, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में किसका योगदान नहीं है? अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, कक्षा 11 की जो भौतिक भूगोल है उसमें ही मिलेगा। उसमें साफ लिखा है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में किस किस का योगदान है। तो मॉर्गन का है, पार्कर का है, मैकेंजी का है, वेगनर का नहीं है। डी हमारा आंसर है। प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत दिया गया उसमें मॉर्गन, पार्कर, मैकेंजी ने वर्क किया है, वेगनर का नहीं था। वेगनर का अपना अलग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, तो आंसर हुआ डी। ओके। 9वां प्रश्न, प्लेटों की सापेक्ष गति प्रतिवर्ष लगभग कितनी होती है? जो प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी में, जो इस तरीके से बताई गई हैं कि प्लेटें हैं सभी, इनकी जो गति, प्रवाह की गति है वो प्रतिवर्ष लगभग कितनी होती है? तो सी हमारा आंसर है, 0 से 100 mm। ठीक है, 0 से 100 mm इसकी गति होती है, सी आंसर है। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ महाद्वीप और महासागरों के बेसिन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं, किस वर्ष में इसका प्रतिपादन किया गया था, विद्वान ने इनको बताया था। लव का महाद्वीपीय उत्पत्ति सिद्धांत 1907, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। लोथियन ग्रीन का चतुष्फलकीय सिद्धांत 1875, बिल्कुल याद कर लीजिए। टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत 1908, बिल्कुल याद कर लीजिए। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1925, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। वेगनर का जो सिद्धांत आया था 1912 में आया था। कब? 1912। सारे याद कर लीजिए यार, 1912। ओके। 11वां प्रश्न, नजका प्लेट स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नजका प्लेट कहाँ पर है? ऑप्शन आपके सामने है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में, उत्तर अमेरिका के पूर्व में, उत्तर अमेरिका के पश्चिम में। कहाँ पे है? तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये आ गया दक्षिण अमेरिका आपका। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत वाले इलाके में ये इलाका यहाँ पर है नजका प्लेट। तो क्या हुआ? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ए आंसर है। नजका प्लेट छोटी प्लेट है, ये दक्षिण अमेरिका के पूर्व में नहीं, पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। 12वां, सागर तल प्रसरण सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रीडिंग सिद्धांत, कंसेप्ट प्रतिपादन किसने किया, संकल्पना किसने दी? बहुत अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, पर आप कभी गलती ना करें। हैरी हैस, सी फ्लोर स्प्रीडिंग हैरी हैस का दिया हुआ है। बहुत बार प्रश्न आता है, आएगा, अगर गलत मत करें। बी हमारा आंसर है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? अच्छा प्रश्न है ये वाला प्रश्न, पीजीटी 2021 में आया था। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी, संभावना व्यक्त की थी? किसने की? ये सब एक ही में मिले हुए हैं सारे महाद्वीप आज के। ये संकल्पना सबसे पहले, संभावना किसने व्यक्त करी थी? ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? सी, अब्राहम आर्टेलियस। अब्राहम आर्टेलियस, रा छूट गया था, आर्टेलियस पूरा नाम है इनका। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। पूरा एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, वहीं से प्रश्न आया था। सी आंसर है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? कौन सी लघु प्लेट नहीं? कुछ प्लेटें लघु हैं, कुछ प्रमुख प्लेटें कही जाती जो बहुत बड़ी हैं। लघु प्लेट नहीं, नजका एक लघु प्लेट है, फिलीपींस एक लघु प्लेट है, अरब एक लघु प्लेट है, अंटार्कटिका एक प्लेट बड़ी है। ठीक, अंटार्कटिका प्लेट एक बृहद प्लेट है। तो डी हमारा आंसर है। ओके। 15वां प्रश्न, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? आप जानते हैं
प्लेट टेक्टोनिक में कई प्रकार की प्लेट सीमा होती है। तो हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की जो सीमा है वो किस प्रकार की प्लेट सीमा है? ऑप्शन आपके समक्ष है, आंसर क्या होगा? बी, महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, ये इधर से महाद्वीपीय स्थल है, भारत वाला प्रायद्वीपीय भारत क्या, उधर से यूरेशिया वाला भाग है, तो महाद्वीपीय अभिसरण है। बहुत कोशिश करके मैंने 15 ही प्रश्न इसके बना पाए इस टॉपिक के। तो बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मैं लगातार और अच्छे प्रश्न देने की कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।